जूनियर डिजाइनर्स, ये एक गलती करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट कोई लॉ सूट हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी चीज की जो मेरे बहुत ही महंगे कोर्स में मुझे सिखाई थी, घोट घोट के पिलाई थी, और अगर हम वो नहीं करते थे तो हमें रेफरल मिल जाता था। लेकिन आजकल कोई इंस्टीट्यूट इस चीज को पढ़ा ही नहीं रहा है। मेरे को ये चीज किसी भी स्टूडेंट के पोर्टफोलियो में नहीं दिखती, और मुझे पिछले 3 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे दिखी। और मैं बात कर रही हूँ रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी की, जो कि हमारे यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि लिटरली अगर वो मिसिंग होती थी हमें फेल कर देते थे। मुझे इतनी बड़ी आयरनी लगती है दैट एज अ डिजाइनर यू आर ऑलवेज लाइक मैम मेरे डिजाइन ना चोरी हो जाए, मैं अपना काम ऑनलाइन नहीं डाल सकती, और तुम रोज प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट दूसरों के कंटेंट को चोरी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है दैट इट इज नॉट ओके टू जस्ट टेक अ पिक्चर फ्रॉम एनी ब्रांड, किसी भी डिजाइनर का काम लेके अपने विजुअल बोर्ड में, अपने पोर्टफोलियो में, अपने प्रोजेक्ट में लगा देना, अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा देना। इट इज नॉट ओके एंड यू आर नॉट इवन चेकिंग द लाइसेंस। तुम गूगल पे चेक कर रहे हो, यू आर नॉट इवन सीइंग कि भाई ये कमर्शियल लाइसेंस के अंदर आती है या ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर आती है। यू आर जस्ट टेकिंग दैट पिक्चर, डाउनलोड किया, लगा दिया, और कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई रेफरेंसिंग नहीं की, कुछ नहीं बताया कौन से आर्टिकल में। अब जो मैं आगे बोलूंगी ना उसे सुन के तो मेरे से पेरेंट्स वाली वाइब आएगी कि हम लोग तो ऐसे नदी पार करके जाते थे, स्ट्रीट लैब के अंदर पढ़ते थे। बट लिटरली हमारे टाइम पे चैट जीपीटी, हमारे टाइम पे एआई नहीं था, हमारे पास कोई भी टूल नहीं था। तुम्हारे पास टूल है कि अगर तुम सीएमएफटी बोर्ड में दिखाना चाहते हो कि मेरे को हैमर्ड फिनिश यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट में, यू कैन लिटरली जनरेट एन इमेज फॉर हैमर्ड फिनिश। वी कुडंट। तो हम जो भी फोटोज उठाते थे, या तो हम खुद फोटो खींचते थे या फिर हम अगर कहीं से उठाते थे, हम उसकी प्रॉपर उसको इमेज को नंबर करके, अगर सीएमएफटी बोर्ड में हमारी 5 इमेज लगी है तो 5 इमेज पे नंबरिंग करके हम नीचे उसके रेफरेंसेस देते थे, और बस लिंक उठा के नहीं डालते थे। हार्वर्ड स्टाइल में हम प्रॉपर रेफरेंसिंग करते थे कि भैया कब एक्सेस किया, कौन सी वेबसाइट से। और ये हमारे लिए सिर्फ ऑनलाइन इमेजेस के लिए नहीं था, अगर हम किसी बुक को भी रेफरेंस करते थे हमें बिब्लियोग्राफी में उसको मेंशन करना पड़ता था। सारे के सारे आर्टिकल्स तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम चैट जीपीटी को कोई भी पैरा चेप के बोल सकते हो कि ओके मेक इट साउंड लाइक मी, चेंज द वर्डिंग्स। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। मुझे इतना फनी लगता है एंड एक्चुअली बहुत सैड है कि तुम बाहर की ब्रांड्स की फोटो उनकी वेबसाइट से या कहीं से भी उठा लेते हो, अपने बोर्ड्स में लगाते हो, पोर्टफोलियो में वो बोर्ड्स ऐड करते हो, और तुम बाहर की कंपनीज में अप्लाई कर देते हो फॉर अ जॉब। अभी तक तो तुम पकड़े नहीं गए हो। जिस दिन पकड़े गए ना, अगर कोई तुम्हें मिल गया जिसने तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे दी, तुम लकी हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल गया ना, नहीं भाई कैसे यूज कर लिया, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड था, क्रेडिट्स भी नहीं दिए हैं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तब तुम जाके नहीं बोल सकते नहीं भाई मेरी फैकल्टी ने मुझे नहीं सिखाया था। वो फैकल्टी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होने वाली उस लॉ सूट में, क्योंकि मैं होती तो मैं खुद खड़ी नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो या तो चोरी करना बंद कर दो दूसरों का कंटेंट, या फिर प्रॉपर रेफरेंस करना शुरू कर दो। कोई एक चीज तो तुम्हें करनी पड़ेगी।